तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्राओं ने अभी तक अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या कमी है और क्या आपको समझ में नहीं आया है ताकि हम उसको दोबारा पढ़ सकें। तो आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं अपने सिलेबस के यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसका दूसरा पार्ट है बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आज इसके बारे में जानेंगे, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में एक बार मैं आपको ज़रा ब्रीफिंग कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी। मानव जीवन प्रारंभ से विभिन्न प्रकार के संचार तंत्रों के विकास के बारे में हमने जाना था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा था कि कैसे डेवलपमेंट होता है सिग्नल्स का। तो फायर सिग्नल, आग का कैसे यूज़ करते थे, ऑप्टिकल सिग्नल्स का कैसे यूज़ करते थे, मिरर्स का यूज़ करके देखो साउंड को ऑप्टिकल सिग्नल के द्वारा ट्रांसमिट किया गया था। तो आपको याद हो तो वो एक डिवाइस बनाई गई थी। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं क्या मुझे? थोड़ा सा पॉज करता हूँ, आप सोचिए क्या नाम था उसका, जो डिवाइस से हमने साउंड सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल के माध्यम से फिर आगे भेजा था। मतलब साउंड को ऑप्टिकल में कन्वर्ट किया था और उसके बाद फिर आगे भेजा था हमने उसको। तो क्या आप बता सकते हैं उसका क्या नाम हो सकता है? थोड़ा सा जोर डालिए। इस डिवाइस का नाम था फोटोफोन, है ना। तो एक बार आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, फोटोफोन कैसे काम करता है। और उसके बाद फिर हमने देखा था ट्विस्टेड पेयर कैसे काम करता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। देन कोएक्सियल केबल की बात की थी, फिर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की थी। देखिए, और फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे कैसे विकास हुआ था उसका भी हमने बात किया था। और उसके बाद फिर हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम की भी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा हो तो एक बार पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, ये सब चीज़ें वो जान सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज अगले लेक्चर्स में। आज हम जानेंगे बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे आज? एक तो हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या इसका बेसिक रोल है इस कम्युनिकेशन सिस्टम का। उसके बाद फिर ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर हम जानेंगे व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसके बारे में जानेंगे। देन उसकी इन सब की ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर की डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहले चीज़ देखते हैं कि द फंक्शन ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम? देखिए, टू कन्वे द सिग्नल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम टू द डेस्टिनेशन। आपका सिग्नल जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहाँ से माध्यम के द्वारा, ट्रांसमिशन माध्यम द्वारा डेस्टिनेशन तक, यानी कि जहाँ तक उसको पहुँचना है, लक्ष्य तक, किस प्रकार से सिग्नल पहुँचता है, यही फंक्शन है बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। आपका सिग्नल कहीं जनरेट हुआ, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ गई और किसी माध्यम, जैसे कि अभी हम नॉर्मल अगर बात करें तो हवा एक माध्यम है, तो हवा के माध्यम को यूज़ करके मेरी आवाज़ गई और 1 मीटर 2 मीटर पर जो दूरी पर आदमी खड़ा है, यानी कि वो डेस्टिनेशन है, उसको सुनाई दिया गया। तो ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना। तो हम इसको ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए इसको जानते हैं, है ना। आप एक चीज़ तो समझ गए कि बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का रोल क्या है। सिग्नल को जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहाँ से माध्यम के द्वारा लक्ष्य तक कैसे पहुँचाना। ठीक है, तो ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का रोल है, फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक हो सकते हैं। जो हमने बात कही कि भाई मेरे मेरे मुंह से आवाज़ निकली, फिर उसके बाद किसी माध्यम में गई और माध्यम से फिर दूसरा जो जिसको सुनना था उसने सुना, अपने कानों से सुना। तो ये हम कैसे इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें हम 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर या मॉड्यूलेटर लिंक्ड टू द इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि मेरा जो, जैसे मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ वहाँ से फिर मेरी आवाज़ किसी मॉड्यूलेटर तक पहुँचे या ट्रांसमीटर तक पहुँचे। मतलब एक ब्लॉक होगा जो कि, अगर हम इसको देखिए, ये जो बात कर रहे हैं हम, ये कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम की अब बात करने जा रहे हैं। तो हमने पूरे सिस्टम को ब्लॉक्स में बांट लिया। तो मेरी आवाज़ पहले एक ट्रांसमीटर पर जानी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद मेरी आवाज़ माध्यम पर पहुंचेगी, ट्रांसमीटर जो है मेरी आवाज़ को माध्यम तक पहुंचाएगा, यानी कि हवा, तार, रेडियो लिंक कुछ उस पर उस माध्यम पर पहुंचाएगा। और उसके बाद फिर रिसीवर यानी कि जो प्राप्त करता है वहाँ पर एक डीमॉड्यूलेटर यूज़ होना चाहिए, या जो हमारे सिग्नल को समझ सके, जो हमने अपने सिग्नल भेजे थे उनको समझ सके, वो ऐसा एक हमारे पास डिवाइस चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिसीवर। तो डेस्टिनेशन पॉइंट इस पर कनेक्ट होता है रिसीवर, तो वहाँ पर यानी कि लक्ष्य पर ये जुड़ता है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए। तो 3 पार्ट हो गए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कम्युनिकेशन सिस्टम के, ट्रांसमीटर पार्ट, ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर। समझ गए आप? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक बना रखा है। इंफॉर्मेशन सोर्स, देखिए यहाँ पर आपने सोर्स से आवाज़ मतलब कुछ सिग्नल निकले, आवाज़ हो सकती है, देखिए सिग्नल कैसे भी हो सकते हैं, आवाज़ की फॉर्म में फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, तो आवाज़ हमारी निकली, यहाँ ट्रांसमीटर तक पहुँची, इस पॉइंट तक पहुँची, ठीक है। देन ट्रांसमीटर ने उसको कुछ इस योग्य बनाया, इस डिवाइस ने कुछ उसको योग्य बनाया कि वो चैनल पर ट्रांसमिट हो सके। चैनल मतलब माध्यम, चैनल मतलब माध्यम। तो माध्यम कैसा होना चाहिए? वो आपका कॉपर वायर भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, या रेडियो सिग्नल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, अभी हम इसके में डिटेल पहुंचेंगे। उसके बाद फिर रिसीवर तक पहुंचे। रिसीवर क्या है? चैनल ने जो सिग्नल पहुंचाया तो रिसीवर ने प्राप्त किया, मतलब ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो सिग्नल को कैच कर सके, ठीक है। तो रिसीवर पर पहुंचेगा और फिर उसके बाद लक्ष्य, डेस्टिनेशन, तो लक्ष्य तक आपका सिग्नल पहुंचना चाहिए। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक की यात्रा पर हमने क्या बात करी कि सोर्स सिग्नल उत्पन्न हुआ, फिर ट्रांसमीटर तक पहुंचा, देन चैनल में उस ट्रांसमीटर ने उसको किसी माध्यम में ट्रांसमिट कर दिया, और फिर उस रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया और डेस्टिनेशन ने उसको प्राप्त कर लिया। तो ये बेसिक सिस्टम ब्लॉक डायग्राम, बेसिकली सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की जाए तो केवल इतना ही पार्ट है। बाकी सोर्स और डेस्टिनेशन तो हमारे है ही हैं, लेकिन हमारा बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपका ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, ये ही 3 पार्ट जो हैं बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में काउंट होते हैं, ठीक है। तो आइए इनके बारे में आगे जानते हैं कि कैसे होता है। अब इनकी डेफिनेशंस के बारे में जान, सबसे पहले हमने देखिए बात की थी इन्फॉर्मेशन सोर्स की, है ना। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स की बात की थी कि इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है इन्फॉर्मेशन सोर्स। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दे वो इन्फॉर्मेशन सोर्स है। बेसिकली यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किस टाइप के सिस्टम की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है जो हमारा सोर्स यानी कि जैसे साउंड हो गया या इमेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम साउंड को लेकर के जैसे चल रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, मतलब हम अपनी सूचना भेजना चाह रहे हैं तो हमारा साउंड एक सोर्स है। तो इस साउंड सोर्स से हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया। कैसे जनरेट करते हैं मालूम है आपको? जब आप माइक ले लेते हैं और फिर माइक से बोलते हैं ना, तो माइक में क्या सिस्टम लगा होता है अगर आपको याद हो तो माइक में एक डायाफ्राम लगा होता है ना, और वो उसके चारों तरफ, मतलब अगर मैं चित्र बनाऊं तो कुछ ऐसा बना सकता हूं कि यहाँ पर एक आपका इस पे ऊपर यहाँ पर डायाफ्राम आपने जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, और इसके चारों तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बना दिया, ठीक। तो क्या होगा जब ये डायाफ्राम इस तरीके से वाइब्रेट करेगा ऊपर और नीचे, तो क्या होगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा तो ये यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जो ये कॉइल हमने बना रखी थी, इन कॉइल में सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएंगे, और वो सिग्नल जनरेट होकर के आपके इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में फिर हम उसको आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन सोर्स हमारा बन जाता है। तो ट्रांसमीटर को देता है ये चीज़ें। अब ट्रांसमीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए अगर हम ट्रांसमीटर की बात करें तो कंप्राइज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को सूटेबल फॉर्म में, और क्या तरीका है उसका, मॉड्यूलेशन करके, फॉर प्रोपगेशन ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम, ताकि वो सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम में भेजा जा सके। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर हम
अगर हम मॉड्यूलेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं आपको स्पष्ट बात बताता हूँ कि मान लीजिए आपने ट्रांसमीटर में इस टाइप का मॉड्यूलेशन प्रक्रिया नहीं करी, तो क्या होगा, जो सिग्नल हमने जनरेट किए हैं वो कुछ दूरी तक जाएंगे और माध्यम में क्या होता है, माध्यम में शोर होता है, तो वो सिग्नल को अटेन्यूएट कर देता है, उसको उसकी पावर कम हो जाती है वहाँ पर माध्यम में जाने पर। तो जैसे अब आप बोलते हैं तो जो बोलने वाली आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक कमरे से 2 कमरे, 2 कमरे से 3 कमरे, या थोड़ा सा और चले जाएं तो 50 मीटर तक मान लीजिए सुनाई दे गई, या 100 मीटर तक सुनाई दे गई। लेकिन उसके आगे अगर मान लो आप कहें तो 1 किलोमीटर दूर आपकी आवाज़ चली जाए तो वहाँ तक नहीं जा पाती है। कारण क्या है उसके पीछे, कि सिग्नल जो है, जो आपके साउंड सिग्नल थे, वो साउंड सिग्नल जो माध्यम है हवा, उसमें जा कर के खो गए, यानी कि वो अटेन्यूएट हो गए, उनका सिग्नल का पावर जो है ख़त्म हो गया, तो वहाँ तक पहुँचे नहीं, डेस्टिनेशन तक पहुँचे ही नहीं वो। तो ये प्रॉब्लम थी। तो हमने क्या किया, ट्रांसमीटर में एक मॉड्यूलेशन डिवाइस लगाई। मॉड्यूलेशन डिवाइस क्या करती है, जो हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त किए थे उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सोर्स है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। जैसे साउंड इत्यादि जो सिग्नल आते हैं, जो भी सिग्नल है, हमें जो सूचना भेजनी है, इन्फॉर्मेशन जो भेजनी है, उसको इलेक्ट्रिकल में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर ट्रांसमीटर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देगा। मॉड्यूलेट करने का मतलब ये है कि वो उसको इतनी, उसमें ऐसा कुछ आपने अगर सिस्टम पढ़ा हो तो इसमें वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में ऐसे चेंजेस कर देता है जिससे कि हम वो इन्फॉर्मेशन को उचित बहुत दूरी तक पहुंचा सकें। जैसे कि अगर एग्जांपल दें कि अगर आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो आप अगर पैदल यात्रा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर जल्दी यात्रा करने चाहते हैं तो आप वाहन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो वाहन है ये बेसिकली एक कैरियर कहलाता है। तो हम अपने सिग्नल को, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन्फॉर्मेशन सोर्स से मिला था, उसको हम उस वाहन पर बिठा देते हैं, उस कैरियर पर बिठा देते हैं, और कैरियर पर बिठाने की ही प्रक्रिया जो है आपकी कहलाती है मॉड्यूलेशन। ठीक, अब वो कैरियर जो है वो आपके सिग्नल को ले जाता है। तो कहाँ पर ले जाएगा ये ले जाएगा आपके ट्रांसमिशन माध्यम में। अब ट्रांसमिशन माध्यम किस टाइप का हो सकता है, ट्रांसमिशन माध्यम में वायर हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल हो सकती है, रेडियो लिंक हो सकता है, इनमें से कोई सभी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो हमारा वायर, कोएक्सियल केबल या रेडियो लिंक हो सकता है। अभी हम इसमें अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखें तो उसमें हमने ट्विस्टेड पेयर की भी बात की थी, कैसा होता है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल की भी बात की थी। उसमें सेंट्रल पे एक मेन वायर होती है और बाहर फिर जैकेट लगा होता है, और उसके बाद फिर हमारे पास तारों का जाल लगा होता है। वहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, पिछले वीडियो में सब चीज़ें बता रखी हैं, और इसी प्रकार से रेडियो लिंक के बारे में बता रखा है। तो ट्रांसमिशन माध्यम में हमारे पास वायर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, रेडियो लिंक हो सकता है। ठीक है, देखिए रेडियो लिंक क्या है, मतलब हवा में आपकी वेव्स जा रही हैं, ठीक है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, तो ये ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो इन ट्रांसमिशन माध्यम में भेजा जाता है और ये रिसीवर तक पहुंचता है। तो अब रिसीवर में क्या होगा, देखिए, ट्रांसफॉर्म द रिसीव्ड सिग्नल इनटू ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि डीमॉड्यूलेट करेगा, एंड सेंड टू द डेस्टिनेशन विच कन्वर्ट्स इनटू साउंड एक्सेट्रा। तो रिसीवर का क्या रोल हो गया, रिसीवर का रोल अगर आप जाने तो ये रिसीव्ड सिग्नल को, जो सिग्नल प्राप्त हुआ है कहाँ से, ट्रांसमिशन माध्यम में जो सिग्नल चल रहा था, वो रिसीवर इसको प्राप्त करेगा और इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। अगर आप शुरू में देखें तो आपने क्या किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में इसको कन्वर्ट किया था ना, तो इलेक्ट्रिकल को वापस कन्वर्ट करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन सोर्स में कन्वर्ट करेगा, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो जो अभी आपने कैरियर सिग्नल की हमने बात की थी, उस कैरियर सिग्नल से इन्फॉर्मेशन सिग्नल को बाहर निकालेगा, और इस प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। टू सेंड एंड सेंड टू द डेस्टिनेशन विच कन्वर्ट्स इनटू साउंड और एक्सेट्रा। तो फिर ये क्या करेगा, जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है उस इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन सिग्नल को फिर डेस्टिनेशन को दे देगा, लक्ष्य को दे देगा। लक्ष्य अपना इसमें जिस भी फॉर्म में वो चाहता है, साउंड की फॉर्म में चाहता है, फोटो की फॉर्म में चाहता है, वीडियो की फॉर्म में चाहता है, वो उसको अपना उसमें कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपकी सोर्स से डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपने जानी।
ठीक है, किस प्रकार से चलता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अटेन्युएशन क्या होता है? क्या होता है अटेन्युएशन? अटेन्युएशन एक्चुअली ये हानि है सिग्नल की। जो हम सिग्नल भेज रहे हैं ट्रांसमिशन माध्यम में, वहाँ ट्रांसमिशन माध्यम में ये 3 नंबर पॉइंट पर जो लिखा था, इन ट्रांसमिशन माध्यम में आपके सिग्नल अटेन्युएट हो जाते हैं, सिग्नल की हानि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अवांछित शोर शराबा होता है जो कि हमारे सिग्नल की पावर को कम कर देता है या सिग्नल को डिस्टॉर्ट भी कर देता है, यानी कि उसका विरूपित भी कर देता है, उसका शेप चेंज कर देता है, उसको डैमेज कर देता है। तो इस प्रकार से सिग्नल कई बार हमारा खो जाता है। तो ये अटेन्युएशन की प्रॉब्लम ट्रांसमिशन माध्यम में पड़ती है। तो ये अटेन्युएशन जो है सिग्नल को कम कर देता है, सिग्नल की पावर कम कर देता है, सिग्नल को नुकसान पहुंचा देता है। तो इस अटेन्युएशन को भी आगे हम देखेंगे कैसे ख़त्म किया जाता है। तो अभी हमने ये देखा था कि 3 ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर, ये 3 पार्ट हमने बात की थी, इनके बारे में जाना, ब्लॉक डायग्राम के बारे में। अब हम बात करेंगे कि क्या मैक्सिमम पर मीटर डिस्टेंस हो सकती है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। एक्चुअली सिग्नल जब ट्रांसमिट कर रहा होता है तो ट्रांसमिशन माध्यम में हानि होती है। तो हम ये हानि हो गई, नुकसान हुआ, मतलब सिग्नल ख़त्म हो रहा है, सिग्नल की पावर कम हो रही है। तो सिग्नल कितनी दूर तक ट्रांसमिट कर सकता है बिना पावर ख़त्म के, ताकि हम इसको डिटेक्ट कर सकें, यानी कि ढूंढ सकें। अब मान लीजिए आपने कहा कि भाई मेरा सिग्नल है वो 200 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन क्या आपका ट्रांसमिशन माध्यम ऐसा है, ये आपने मॉड्यूलेशन ऐसा किया है और फिर ट्रांसमिशन माध्यम ऐसा यूज़ किया है कि वो 200 किलोमीटर तक आपकी बात को पहुंचा सके। तो इस चीज़ को सुनिश्चित कैसे किया जाए? तो इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि हम देखते हैं कितना हानि हो रही है ट्रांसमिशन माध्यम में। तो दूरी के हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ तक सिग्नल हमें मिला, उसके बाद नहीं मिला। तो जहाँ तक सिग्नल मिलता है वही आपकी परमिसिबल डिस्टेंस कहलाती है, यानी कि जहाँ तक हमने सोर्स को ट्रांसमीटर ने भेजा और माध्यम में जहाँ तक वो ट्रैवल किया जिस दूरी तक, उस दूरी तक का आप मतलब वो हानि हुई तो, लेकिन इतनी हानि हुई कि हम उसको डिटेक्ट कर सकें, तो वहाँ तक की आपकी डिस्टेंस मैक्सिमम पर मीटर डिस्टेंस कहलाती है। द अटेन्युएशन ऑफ सिग्नल अकर्ड इन ट्रांसमिशन मीडियम, therefore there is a maximum per meter distance between transmitter and receiver up to which proper communication occur। तो ये हमें देखना है कि कितने दूरी तक होता है। तो उसके बाद अगर हम भेजना चाहते हैं सिग्नल को तो हम क्या करें? तो फॉर लॉन्ग हॉल एप्लीकेशंस, मतलब बहुत दूरी तक ट्रांसमिट करना है, तो हमारे पास क्या जरूरी है, होना चाहिए, रिक्वायर्स रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स एट प्रॉपर इंटरवल। अगर प्रॉपर इंटरवल पर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जरूरी नहीं कि हम सिग्नल को रिकवर कर सकें। तो ये इसका पर्पस क्या है, फॉर बोथ टू रिमूव सिग्नल डिस्टॉर्शन एंड इंक्रीज सिग्नल लेवल। तो मैंने बताया था डिस्टॉर्शन भी होता है, सिग्नल डिस्टॉर्ट भी हो जाता है, मतलब विरूपित भी हो जाता है, तो डिस्टॉर्शन भी खत्म करना है हमें और सिग्नल की पावर भी बढ़ानी है। तो इस दोनों ही काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो requires repeaters or amplifiers at proper intervals for both to remove signal distortion and to increase signal level before transmission is continued down the link। तो आगे सिग्नल भेजने से पहले, जैसे मान लीजिए आपने ये पता कर लिया कि आपका सिग्नल गया, अब आपने देखो ये मान लीजिए यहाँ पर TX है ट्रांसमीटर, ठीक है, ये ट्रांसमिशन माध्यम में भेजा और यहाँ रिसीवर है। तो मान लीजिए आपको पता चल गया कि भाई 50 किलोमीटर के बाद या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद मेरा सिग्नल ख़त्म हो जाता है, तो आप रिसीवर यहाँ लगा दीजिए। लेकिन आपको भेजना अगर 200 किलोमीटर, तो क्या करें, तो आप इस रिसीवर की जगह पर आप क्या लगाएंगे, फिर एक रिपीटर लगाएंगे। यहाँ पर हमें बीच में एक क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा या एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि सिग्नल का लेवल भी बढ़ाएगा, मतलब सिग्नल की पावर भी बढ़ाएगा और सिग्नल का जो डिस्टॉर्शन हुआ है वो भी आपका उसको भी सुधार करके आगे भेजता है। तो इस प्रकार से हम ये देख लेते हैं कि जितने डिस्टेंस पे हमारे सिग्नल लॉस हो रहा है उतने डिस्टेंस पे हम बार बार रिपीटर लगा देते हैं, फिर दूसरा रिपीटर लगाएंगे और फिर रिसीवर तक उसको पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने देखा था। अब आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा जरूरी, सामान्य कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों की व्याख्या कीजिए। देखिए, हो सकता है कि विभिन्न भागों की व्याख्या ना लिखा हो, लेकिन आपको उसमें व्याख्या करनी ही करनी है।
ठीक है, तो ये आप बना देंगे। पीछे मैंने आपको दिखा रखा था, उसमें से आप देख करके ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए। बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर, इन तीनों को ब्लॉक बनाइए और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स जोड़िए और दूसरे लास्ट एंड पर आपको डेस्टिनेशन जोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर ट्रांसमीटर की व्याख्या कीजिए, फिर आपका ट्रांसमिशन मीडियम की व्याख्या कीजिए, फिर रिसीवर की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे। अब अगला प्रश्न जैसे दिया हुआ है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा सकता है और ये मालूम भी होना चाहिए आपको, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। ट्रांसमीटर का क्या कार्य है? देखिए, ट्रांसमीटर कार्य हमने क्या पढ़ा था अभी, जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिशन माध्यम तक पहुंचाना। ठीक है, जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है उसको मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिशन माध्यम तक पहुंचाना। तो बेसिकली ट्रांसमीटर क्या काम करता है, सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहा है, इस लायक बना रहा है कि वो ज़्यादा दूरी तक तय करने योग्य बन सके सिग्नल। ठीक है, तो हमारा जो था वो इन्फॉर्मेशन सोर्स था, वो कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है यूजुअली, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स को हम कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट कर देते हैं और फिर ट्रांसमीटर के थ्रू भेज देते हैं ट्रांसमिशन माध्यम में। दूसरा प्रश्न है, ट्रांसमिशन माध्यम का क्या कार्य है? तो अभी आपने जाना कि जो हमारा ट्रांसमीटर से सिग्नल रिसीव हुआ है वो ट्रांसमिशन माध्यम के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसमिशन माध्यम में सिग्नल ट्रैवल करता है और यही ट्रांसमिशन माध्यम वो जगह है जहाँ पर हमारा सिग्नल लॉस हो जाता है। तो सिग्नल लॉस हमारा इसी पर ही होता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ट्रांसमिशन माध्यम में कि हमारा कितनी दूरी तक सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है। रिसीवर का क्या कार्य है? रिसीवर का क्या कार्य है, आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप क्या करेंगे, उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे और डीमॉड्यूलेट करके डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो रिसीवर कार्य हो गया ट्रांसमिशन माध्यम से प्राप्त सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक पहुंचाना। सिग्नल अटेन्युएशन कहाँ होता है, ये आप बता सकते हैं? सबसे ज़्यादा सिग्नल अटेन्युएशन कहाँ होता है? ट्रांसमिशन माध्यम में है, जो सिग्नल नॉइज़ होती है वहाँ पर सिग्नल अटेन्युएशन हो जाता है। तो ट्रांसमिशन माध्यम ही है जहाँ पर आपका अटेन्युएशन होता है। अब रिपीटर की आवश्यकता है, अभी आपने देखा था रिपीटर की आवश्यकता है कि अगर हमारा सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता है तो हमें उस सिग्नल को लंबी दूरी तक अगर ट्रैवल करवाना है, मान लीजिए आपका सिग्नल 10 किलोमीटर पर डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो आपको 10 किलोमीटर पर एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। रिपीटर क्या कार्य होता है? रिपीटर आपके सिग्नल का लेवल भी बढ़ा देता है और उसका डिस्टॉर्शन भी ख़त्म कर देता है और फिर उसको आगे भेज देता है। तो रिपीटर भी कई टाइप के होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने ये सब जाना फ्रेंड्स। कोई आपको दिक्कत आ रही है चैनल इस टॉपिक को समझने में तो ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।